सो हेलो एवरीवन, यार इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड यार इस चैप्टर को ना मैं एकदम बेसिक से कराने वाला हूँ, है ना। एकदम बेसिक से कराऊंगा, है ना, ताकि हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ आए, है ना। एंड इसी चैप्टर को नहीं, इस बुक के हर एक चैप्टर को हम एकदम बेसिक से करेंगे, है ना, ताकि हम एक्सरसाइज पे जब जाएं तो इजीली क्वेश्चन समझ पाएं और कर पाएं, है ना, या लगा पाएं। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे। मेनली जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, जो भी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा हम उसको समझ लेंगे, है ना, इस वीडियो में। देन हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे एंड ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स फिर क्वेश्चन। सो इस वे में हम पढ़ेंगे। सो ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो एक्सरसाइज 4.1 में आपको यूज होगा ना बेसिक, वो आपका जस्ट ज्यादा नहीं है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग समझना है ना, क्या होता है। सो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस समझने से पहले कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। सो जो कि आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया गया होगा, बट जिसको नहीं पता एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, मैं जस्ट अभी क्विकली बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। सो ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले ना हम समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आप एकदम यूं चुटकी में क्या समझ लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अभी समझ जाओगे इजीली, है ना। बट आपको पॉलिनोमियल का मीनिंग पता है क्या क्या होता है। सो मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई। सो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, जो कि वेरिएबल, है ना, वेरिएबल और नंबर के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब भाई सिंपल, हम स्मॉल लेटर्स ABCD के स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल XYZ PQR कुछ भी। सो ये देखो, एक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है भाई। पॉलिनोमियल सिंपल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि कॉम्बिनेशन से बना होता है, किसके, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ x ले लिया और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर इधर कंबाइन कर देता हूँ प्लस साइन के साथ, मैंने लिख दिया 10, या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये एक पॉलिनोमियल है ना। सो अब ये एक पॉलिनोमियल है ना, अब इसका अलग नाम है। मेनली हमें क्या सीखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये देखो, यहाँ मैंने वेरिएबल लिया x, तो यहाँ पे x के ऊपर क्या कुछ पावर दिख रही है आपको, नहीं, तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। तो मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है सबसे पहले तो, है ना। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसमें वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x² प्लस 10, एंड मैं और लिखता हूँ दूसरा x² माइनस 4x प्लस 12। ये देखो, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। कैसे, मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। सो यहाँ पे देखो 2 है, एंड इसमें भी अब देखो वेरिएबल एक x ही है बट अलग अलग पावर के साथ। बट इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस रीजन से कहा जाएगा, जो कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 देखकर। सो क्या इससे भी बड़ी है, नहीं, हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी और अच्छे से आपको कैसे समझ आएगा इसकी डेफिनेशन समझने के बाद कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती क्या है। सो सिंपल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब, है ना, अब यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आया आपके लिए, डिग्री। सो इस डिग्री का मीनिंग अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड a quadratic polynomial। सिंपल, ये यहाँ पे ये जो डिग्री वर्ड है ना, इसका मीनिंग ही आपका पावर होता है, हाईएस्ट पावर। सो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या था x, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम कहेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब
हाईएस्ट पावर ना कहकर हम क्या कह देंगे, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है ना, तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 2 होती है। चलो आप देखो यहाँ पे आपको ना क्या समझ लेनी है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है। सो ये क्या होती है भाई, ये देखो ये होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c, सिंपल। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब यहाँ पे देखो x तो वेरिएबल है, अब यहाँ पे ये a b c क्या है भाई, ये होते हैं कांस्टेंट, मतलब ये कोई नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी, इधर 5 इधर कुछ 10 आ गया यहाँ पे, एंड x की जगह x ही रहेगा आपका, ठीक है। एंड अब यहाँ पे कंडीशन होती है जो कि भाई आपको समझ लेनी है, क्या कि यहाँ पे ये जो a है ना, x² के साथ जो मल्टीप्लाई में ये a, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं a डजंट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, देखो अगर भाई यहाँ पे मैंने a आपका 0 हो गया है ना, तो मैंने यहाँ 0 डाल दिया, मान लो a की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, a इक्वल टू 0 मैंने इसमें डाल दिया, तो ये देखो a x² के साथ मल्टीप्लाई में, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है वो पूरा 0 कर देता है उसको, है ना, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो मेनली 0 से ये क्या हो जाएगी, पूरी x² वाली टर्म ही गायब हो जाएगी, और जो कि मेन टर्म है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने के लिए, मतलब x² वाली टर्म होनी चाहिए, तभी हम किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलो तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। एंड अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इजीली समझ आता है। सो मेनली अभी आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो, है ना, सो इसलिए मैंने पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ लिख के पहले से रखा हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आपका पूरा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, एक्सरसाइज 1.1 का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने बताया आपको एकदम बेसिक से हम करेंगे एक्सरसाइज के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज वाइज समझेंगे, तो ये 1.1 में आपका यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको यूज सीखना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम पहचानेंगे या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये देखो। सो यहाँ पे मैंने ये पूरा जो ऐसे मार्क किया हुआ है, ये अभी आपको मैंने पीछे बताया, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। मेनली अभी पीछे देखो, अभी मैंने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझाया था, क्या इक्वल्स टू में मैंने कुछ भी लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं, बट यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है, इसके ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके इक्वल्स टू में मैंने क्या लिखा हुआ है, 0। सो भाई ये जो इक्वल्स टू में 0 ही लिखना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या बना देता है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है इतना, ठीक है। सो मेनली हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं ना, इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जस्ट इतना। एंड ये इक्वल्स टू भाई, इक्वल्स टू साइन ही मेन रीजन है किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी चीज को इक्वेशन कहने का। सो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मैंने ये वहां पे भी समझाया था आपको, ये कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। सो कहने का मतलब है यहाँ पे भी मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर मैंने a इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इट मीन्स ये 0 हो गया, तो bx प्लस c बचेगा अपना, और ये तो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, इक्वेशन बचेगा ही नहीं, बिकॉज x² वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, सिंपल। सो आपको भाई ये इतना ही बेसिक समझना था, है ना। जस्ट अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, है ना, हर एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक से कराऊंगा। एंड मेनली आपको जस्ट इतना मैंने बहुत ही डिटेल में आपको 8 से 9 मिनट में इतना इसका एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक्स बता दिया, तो होपफुली आपको अच्छे समझ आया होगा। जस्ट आप अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। बाय।